तो राकेश जी, अगर मैं ऑल ओवर आपसे बात करूं कि जो तीनों तरीके हैं, एक तो शेड के नीचे, एक सीमेंटेड बेड में और एक ओपन में, अगर जी। तीनों में अगर आप कंपैरिजन करके हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आप बताओ तो कौन सा बेस्ट है? ऐसे अगर हम खुले में कर रहे हैं, जैसे आपने ये जो तरीका अपना रखा है, नीचे पॉलीथीन भी नहीं जी सर। बिछा रखी, तो ये केचुए नीचे नहीं जाते हैं फिर जमीन में? मुझे पर्सनली यही लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार सर। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की जो सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक तो शेड, जैसे आपने ये शेड बना रखा है, जी। इस शेड के नीचे हम बेड लगाकर वर्मी कंपोस्ट बनाए, और दूसरी चीज एक जो आप सीमेंटेड जो ये बेड बनी हुई है इसमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाए, और तीसरी चीज जो बाहर जो ओपन में आपने जो बेडें लगा रखी है उनमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाए। तो इन तीनों में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, किसमें सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा फायदा है, तो ये चीज़ आज आपको हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको जानकारी देनी है, ताकि उनके लिए ये सहूलियत रहे कि उनको ये पता लग सके कि किस तरह से अगर हम कंपोस्ट बनाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो आप वन बाय वन सबसे पहले तो शेड के बारे में बताइए कि शेड का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में बताइए। सर शेड के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। अब जैसे फायदे की बात करें शेड में, तो शेड में क्या है, गर्मियों में मेन काम करता है अपना। जी। गर्मी में क्या है, एक तो शेड में पानी कम लगेगा। जी। गर्मी में 2 या 3 दिन से पानी दे सकते हैं अपन बेड में, कोई दिक्कत नहीं होती। जी। दूसरा, शेड में गर्मियों के दिनों में केचुए शेड में ज्यादा मिलते हैं। तीसरा, कंपोस्ट जो शेड में है ना, कंपोस्ट बनने में टाइम 10 से 12 दिन ज्यादा लगता है। जी। तो कंपोस्ट की क्वालिटी थोड़ी ओपन से बेटर होती है। जी, मतलब जैसे एक बाहर अगर हम कंपोस्ट बना रहे हैं खुले में, उससे 10 से 15 दिन इसमें ज्यादा लगेंगे। जी सर। शेड के नीचे। जी। और क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। हाँ, थोड़ी बढ़िया होगी उससे बाहर वाले के बजाय। जी सर। बारिश के दिनों में क्या है, बारिश अगर अपने यार मौसम में थोड़ी ज्यादा होती है, तो शेड में पानी लगेगा ही नहीं, तो बेड ज्यादा कीचड़ नहीं होगा बेड में, वो पानी अपन अपने हिसाब से देंगे उसमें। ये बेनिफिट है जी। और इसके नुकसान कोई? इसके नुकसान है, सर्दियों में एक तो है ना, केचुए थोड़ा ठंड ज्यादा होती है अपने यहाँ, तो सर्दी में शेड में धूप नहीं लगेगी, तो बेड एनी टाइम ठंडा पड़ा रहेगा, तो उसमें केचुए धीरे धीरे क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, सर्दियों में ज्यादा ब्रीडिंग होती है केचुए की, तो बच्चे मरने लग जाते हैं। दूसरा, सूरज का प्रकाश ही नहीं मिल पाता केचुए को बिल्कुल ही, तो कलर में थोड़ा सा चेंज आता है, वो ब्राउन कलर हो जाता है रेड की जगह। और शेड में क्या है, शेड बनाओगे आप, नया बिगिनर हो, आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो शेड में आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। जैसे आप 50 बेड का भी शेड लगाते तो आपको 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, अगर आप चादर वाला शेड लगवाते हो तो वो तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। जी सर। बिना शेड के कर सकते हैं? हाँ, बिना शेड के आसानी से कर सकते हैं जी। आपने कर रखा है? जी सर। जी। हमने वो भी जो ओपन में जो कर रखा है वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ये तो शेड की बात हो गई। अब जो सीमेंटेड जो बेड जो होते हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसके बारे में बताइए आप। बेड बनाया हुआ है हमारा, ये 40 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है जी, और इसकी गहराई 1.25 फीट ही है जी। वो हमने 1.25 फीट ही रखी थी। तो ये तो हमने बस करके देखने के हिसाब से किया था कि चलो सीमेंट, कुछ लोग बोलते हैं सीमेंट के बेड में अच्छा होता है, तो वो करके देखा जी। तो इसमें हमें कोई खास फायदा लगा नहीं इसका जी, क्योंकि इसमें क्या, एक तो नीचे पानी इकट्ठा होता रहता है बार बार, और दूसरा साइडों में से हवा ही नहीं लगती, तो कि वो एनी टाइम गीला कीचड़ सा भरा रहता है, तो इसमें केचुए भी नहीं बढ़ते और कंपोस्ट भी वैसी क्वालिटी नहीं बन पाती इसमें जी। तो इससे बढ़िया है कि नीचे जमीन पे करो आप, चाहे पॉलीथीन बिछा के करो चाहे ओपन में करो जी। ये फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है जी। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो आता है कि ओपन में अगर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, उसके बारे में राकेश जी हमें बताएंगे। इन्होंने तीनों तरीके इन्होंने अपना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने ओपन में बेडें लगा रखी है। लगभग कितनी बेड है ये ओपन में? ओपन में 40 बेड है सर। अच्छा, तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मुझे पर्सनली यही लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है जी, क्योंकि हमें एक तो साइकिल कम दिनों में कंपोस्ट रेडी मिल जाता है, दूसरा सर्दियों में केचुए ज्यादा ओपन में बढ़ेंगे जी, क्योंकि सर्दी का फर्क नहीं पड़ता, कि सर्दी में तो एक्स्ट्रा पत्ते लगा के कवर कर लेंगे सर्दी को जी। बेस्ट बेनिफिट वो है कि धूप मिलती रहेगी सर्दी में भी बाहर ओपन में जी। गर्मी में भी ज्यादा कोई खास दिक्कत आती नहीं है, बस वो थोड़े गर्मी की दिक्कत रहती है जी, और थोड़ी पानी की, थोड़ा सा पानी ज्यादा लगेगा जी सर जी। और गर्मी से बचाने के लिए तो पत्ते एक्स्ट्रा डाल देंगे अपन, 1 लेयर की जगह 2 लेयर डाल देंगे तो गर्मी से तो बच जाते हैं जी। बस पानी थोड़ा ज्यादा लगेगा।
तो राकेश जी, अगर मैं ऑल ओवर आपसे बात करूं कि जो तीनों तरीके हैं, एक तो शेड के नीचे, एक सीमेंटेड बेड में और एक ओपन में, अगर तीनों में अगर आप कंपैरिजन करके हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आप बताओ तो कौन सा बेस्ट है? सर सबसे बेस्ट यही है ओपन वाला जी। अगर आप 1 बेड लगा रहे हो, 5 बेड लगा रहे हो या 50 बेड लगा रहे हो जी, आपको आपको फालतू शेड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितना बेस्ट आप बात कर पाओगे ना उतना शेड में नहीं कर पाओगे जी। और शेड में आपकी कॉस्टिंग ही ज्यादा आ रही है, वो आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ओपन में कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले अपन जमीन देखो अपनी कैसी है, तो वो अगर बालू मिट्टी है अपनी या पथरीली है तो नीचे पॉलीथीन की शीट बिछा लो, उसके ऊपर बेड लगा लो। अगर जमीन टाइट है अपनी तो आप डायरेक्ट जमीन पे ही बेड लगा के कर सकते हो। उसमें पॉलीथीन के भी बिछा रखा है? नहीं, ये हमारा सिर्फ जमीन पे है, यहाँ पे अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है। जी सर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने ओपन में कर रखा है और नीचे कुछ नहीं बिछा रखा, केवल ये इनको ढकने के लिए ये केले के पत्ते काम में ले रहे हैं और गोबर और केचुए से ये खाद बना रहे हैं। तो ये मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे इधर आप देखोगे तो इधर ये इतना बड़ा ये लगा हुआ है, इतना बड़ा शेड बना हुआ है, लगभग ये 10-15 लाख रुपए के इन्वेस्ट से एक शेड बना रखा है। इसके बाद में अगर बेड की बात करें तो बेडें भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बना रखी है, तो उनमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होता है। और इधर आप देखोगे तो ये बिल्कुल खुले में बना हुआ है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल इनको पत्ते चाहिए, गोबर चाहिए और केचुआ चाहिए। और राकेश जी का पर्सनली यही कहना है कि ये जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, तो आप इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जी सर। तो राकेश जी, ऐसे अगर हम खुले में कर रहे हैं, जैसे आपने ये जो तरीका अपना रखा है, नीचे पॉलीथीन भी नहीं बिछा रखी, तो ये केचुए नीचे नहीं जाते हैं फिर जमीन में? सर ये केचुए क्या है, आइसेनिया फेटेड है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। ये सिर्फ गोबर के लिए आते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए। जी। जब तक इनको खाने के लिए कच्चा गोबर मिलेगा ना, एक भी केचुआ जमीन में नहीं जाएगा और ना साइडों में बाहर निकलेगा। जी। अगर बाई चांस जैसे अपने को 2 दिन या 5 दिन लेट हो गया बेड में कंपोस्ट हटाने के लिए, जी। अगर जाते भी है तो ये सिर्फ 2 इंच नीचे जाएंगे जमीन में। जी। तो कंपोस्ट हटा के जैसे अपन कच्चा गोबर लगाएंगे वो 2 से 3 दिन में वापस उस कच्चे गोबर में शिफ्ट हो जाते हैं केचुए, मरने का कोई चांस ही नहीं होता। जी, धन्यवाद राकेश जी, आपने ये बहुत अच्छे से जानकारी दी है। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को जानकारी पसंद आएगी और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलेंगे। धन्यवाद।